पीटीआई खान में शहीद 7 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा एजाज शहीद पुलिस लाइन्स में अदा। वजीर आला आईजी खैबर पख्तूनख्वा और चीफ सेक्रेटरी की नमाज जनाजा में शिरकत। आला सिविल फौजी और पुलिस अफसरान समेत लवाहिकीन और शहरियों ने भी शिरकत की। शोहदा को पुलिस के दस्ते ने सलामी पेश की, फूल चढ़ाए। फितना खवारिज के दहशतगर्दों ने बारूद से भरा ट्रक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के दरवाजे से टकराया था। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। कब्जे से खुदकुश जैकेट्स, बारूदी मवाद, असलहा, एम्युनेशन बरामद की गई। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। 200 पुलिस जवान और रिक्रूट्स को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की मजम्मत। शहीद 7 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। हमलावरों को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस की सताइश। कहा, पुलिस एहलकारों ने जान देकर ख्वारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। तहरीक इंतशार को शोहदा की कुर्बानियों से कोई गरज नहीं। अतातारा ने बानी पीटीआई को बैनुल-अक़वामी और आलमी सतह पर दहशत गर्दों का सहूलत करार दे दिया। कहा, कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन में रुकावट हैं। पीटीआई का नया नामजद वज़ीर आला ड्रग माफिया में मुलव्वस है। ब्लैक मनी से पीटीआई को सपोर्ट मिलती है। ये तासुर पाया जा रहा है कि कलदम टीटीपी तहरीक इंसाफ का अस्करी विंग है। जेल में बैठे शख्स को अपनी जात की खातिर पाकिस्तान के मफाद को कुर्बान करने नहीं देंगे। दहशतगर्दी एक दिन की पैदावार नहीं। किसी एक जमात पर दहशतगर्दी का इल्जाम नहीं लगा सकते। सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, यह गलत है कि हम किसी के खून को कमतर समझते हैं। पाकिस्तान का हर इदारा हमारा है। जुनेद अकबर ने कहा, पार्टी सुहेल अफरीदी के साथ खड़ी है। सुहेल अफरीदी का रास्ता रोका गया तो कबायली इस्लाह की महरूमियां बढ़ेंगी। कहां गया इस्तीफा, किधर गया इस्तीफा? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तलिस्माती इस्तीफे का मामला मुअम्मा बन गया। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा गायब। 3 दिन गुजरने के बावजूद गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को न मिल सका। वजीर आला केपी इस्तीफे के बाद सूबाई वज़रा और ब्यूरोक्रेसी ने सरकारी उमूर पर दिलचस्पी छोड़ दी। सूबे में आईनी बहरान का खतरा पैदा हो गया। पीटीआई का वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास कुछ देर में होगा। जेयूआई खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी और सूबाई आमला का इजलास भी आज तलब। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाब से मुतल्लिक लाहे अमल, अपोजिशन जमातों के राब्तों और मुलाकातों से मुतल्लिक गौर किया जाएगा। कराची में रॉ नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। हसास मालूमात लीक करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान पाकिस्तान की हसास तंसीबात से मुताल्लिक मालूमात सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क मुंतकिल कर रहे थे। कब्जे से मोबाइल फोन और माली लेन देन के शवाहिद बरामद। फोरेंसिक जांच के दौरान मजीद सबूत भी मिल गए। नेटवर्क से जुड़े कारिंदों और गैर मुल्की रवाबित की तलाश जारी। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ पीका और पाकिस्तान पीनल कोड की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की आलमी बैंक के सदर से मुलाकात होगी। IMF की MD से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की और अज़रबैजान के हम मनसब से मुलाकातें तय। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के सफ़े अवल के किरदार की सताइश। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारा से नेटली बेकर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने कहा, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। अतातारा का फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटाइजेशन के फ़रोग के लिए पॉलिसी मजीद उजागर करने की ज़रूरत पर जोर।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंगबंदी का जश्न मनाने कल इसराइल पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर पीर को मिस्र जाएंगे। गजा मंसूबे के पहले मरहले पर तय मुआहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कहते हैं यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। गजा में जंगबंदी के बाद हजारों फलस्तीनियों की घरों को वापसी। लुटे फलस्तीनियों को बचा कुचा सामान उठाकर अपने तबाह हाल घरों को लौटने लगे। इस्राएली फौज का इनखला का पहला मरहला मुकम्मल। नई हुदूद पर पोजीशनें संभाल ली। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। जर्मनी और मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया। गजा में बच्चों की अमवात पहले से ज्यादा हो सकती हैं। यूनिसेफ ने खबरदार कर दिया। जंग से तबाहाल गजा पट्टी की तमाम राहदारियां इमदाद के लिए फौरी खोलने पर जोर। 6000 ट्रक्स इमदाद ले जाने के लिए तैयार। कहा गजा में काफी अरसे से गिजा का बहरान संगीन हो चुका है। हजारों बच्चे भूख से दो-चार हैं। सूरत हाल नाजुक है। बच्चों की मौत में बड़े पैमाने पर इजाफे का खतरा है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ्द ने मुलाकात की। नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़े के हुसूल के लिए मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। हवाई अड्डों पर खुसूसी काउंटर कायम किए जाएंगे। मुलाकात में सैलाब ज़दगान और मुल्की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। अमीर बलाज कत्ल का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। जराये के मुताबिक तीफी बट को गुज़श्ता रोज पुलिस दुबई से पाकिस्तान वापस लाई थी। तीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। तीफी बट को छुड़ाने के लिए 7 से 8 अफराद ने सरकारी गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। तीफी बट को मुबैना तौर पर सीसीडी की हिरासत से फरार किया गया। पुलिस ने मुलजिमान का पीछा किया। नामालूम साथियों ने रहीम यार खान के करीब फायरिंग की। तीफी बट अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। मुकदमा थाना कोट सब्जल में दर्ज कर लिया गया। पाक फौज के माहिर सर्जन्स की पाकिस्तान में पहली बार मकामी खातून के अतिया करदा कॉर्निया की कामयाब पेवंदकारी। सऊदी सरमायाकार पंजाब में सरमायाकारी के लिए पुराज़्म। पाक सऊदी बिजनेस काउंसिल के खुसूसी वफ्द के एजाज में तकरीब। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात में नए दौर का आगाज हो गया। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम सहूलियात फराहम कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत जदीद खुतूत पर काम कर रही है। पंजाब में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का नौजवानों के खेल और IT तालीम के मजीद मौक़े फराहम करने पर इत्तफाक। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी और सऊदी शहजादा मंसूर बिन आले सऊद की मौजूदगी में 2 अहम याददाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और सऊदी अरब की क्रिकेट टीमों के दरमियान जल्द मैच कराने का इंदिया। शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद आले सऊद ने गवर्नर सिंध की काविशों को सराहा। पाक सऊदी ताल्लुकात को नए दौर में दाखिल करने के आज़्म का इजहार। कराची और हैदराबाद में 500 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराने की तैयारी। सीनियर सूबाई वजीर शजील मेमन कहते हैं मंसूबे में जदीद बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, खुदकार किराया वसूली और स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा। कराची पोर्ट से कयूमाबाद एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। बरतानिया से चोरी महंगी गाड़ी कराची में मौजूदगी की तहकीकात में पेशरफ्त। एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल के हमरा FIA और पाकिस्तान कस्टम्स भी तहकीक करेगा। तफ्तीशकारों की बरतानवी हुकाम से मुकम्मल ट्रैकिंग लॉग फराहम करने की दरखास्त। तफ्तीशी हुकाम कहते हैं गाड़ी के मुकम्मल नकलो हरकत का जायजा लिया जा रहा है। गाड़ी पाकिस्तान कब और किन रास्तों से आई, रूट मैप तैयार किया जाएगा। गाड़ी आखिरी बार 11 फरवरी 2025 को कुरंगी कराची में पाई गई थी।
अमेरिका का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिकी मसनूआत के तहफ्फुज के लिए सख्त तजारती इक़दाम किए जाएंगे। दूसरी जानिब चीन ने अमेरिकी बहरी जहाजों पर खसूसी पोर्ट फीस आयद कर दी। नफाज 14 अक्टूबर से होगा। अमेरिकी बहरी जहाजों के लिए फीस 56.3 अमेरिकी डॉलर मुकर्रर। आइंदा 3 सालों तक हर साल 17 अप्रैल को बतदरीज बढ़ाई जाएगी। खुश हूं कि मैंने कई जंगें खत्म करवा के लाखों जानें बचाईं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, मरिया कुरीना ने फोन करके नोबेल इनाम मेरे नाम किया। यह भी कहा कि नोबेल इनाम का असल हकदार मैं हूं। व्हाइट हाउस की नॉर्वे की नोबेल कमेटी पर सख्त तनकीद। व्हाइट हाउस के डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशंस ने कहा, नोबेल कमेटी ने यह साबित कर दिया कि वो अमन पर नहीं बल्कि सियासत पर यकीन रखती है। सदर ट्रंप अमन के मुआहदे करते रहेंगे, जंगें खत्म करते रहेंगे और जिंदगियां बचाते रहेंगे। ट्रंप के दिल में इंसानियत के लिए जज्बा है और उन जैसा कोई नहीं जो सिर्फ अपनी कुव्वत इरादे से पहाड़ हिला सके। पाक मिस्र वज़राए खारजा में रवाबित। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। गुफ्तगू में गजा और फ़लस्तीन की ताज़ा पेशरफ्त पर भी बातचीत की गई। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने सेबेस्टियन लेकोर्नो को दोबारा वजीर आज़म मुकर्रर कर दिया। सेबेस्टियन लेकोर्नो ने मालियाती नज़्म ज़ब्त को बेहतर बनाना तरजीह करार दे दिया। कहा, हमें फ्रांस के सियासी बहरान को खत्म करना होगा। सेबेस्टियन लेकोर्नो को बड़े पैमाने पर गैर तब्दील शुदा काबीना के मामले पर शदीद तनकीद का सामना था। पाकिस्तान में बहरी रास्ते से आलमी तिजारत की नई राहें हमवार। मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा माल बरदार बहरी जहाज कल कराची बंदरगाह पहुंचेगा। बहरी जहाज MSC मैकल साउथ एशिया पाकिस्तान टर्मिनल पर लंगरअंदाज होगा। 400 मीटर लंबा MSC मैकल कल दोपहर 2:30 बजे पर लंगरअंदाज होगा। MSC मैकल जहाज की गुंजाइश 24,070 TEU है। पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई कप्तान शान मसूद कहते हैं, होम ग्राउंड का फायदा उठाकर ज्यादा मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। फील्डिंग में बेहतरी के लिए बहुत काम किया है। सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। ईडन मार्कम ने पाकिस्तान की स्पिन फ्रेंडली विकेट पर खेलना चैलेंज करार दे दिया। कहा, अच्छी बॉलिंग करके विकेटें लेने की कोशिश करेंगे। दोनों टीमें कल मद्दे मुकाबला आएंगी। खिलाड़ियों ने कसाफी स्टेडियम में जमकर प्रैक्टिस की। PCB ने पहले मैच का प्रोमो जारी कर दिया। पाकिस्तानी कोपहमा असद अली का तारीखी कारनामा। 7 बड़े आजमों की बुलंद तरीन चोटियां सर कर ली। असद अली मेमन ने 7 समिट का सफर इंडोनेशिया में ओशियाना की बुलंद तरीन चोटी पोंचिक जाया को सर करके। घर की रौनक लड़कियों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद दुनिया भर में बच्चियों के हकूक को तस्लीम करना, मुनफरिद चैलेंजेस पर रोशनी डालना है। वज़ीर आला पंजाब ने सरकारी तालीमी इदारों में इंसदादे हरासगी कमेटियां कायम कर दी। गुलकार शहजाद रॉय का खसूसी पैगाम। और हॉलीवुड अदाकार साइमन विलियम्स सुपर हीरोज की दुनिया में दाखिल। आलमी शोहरत याफ्ता अदाकार नए सुपर हीरो वंडर मैन बन गए। फिल्म वंडर मैन का टीजर जारी, दिसंबर में रिलीज की जाएगी।